गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम शिव पुराण का पाठ आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है चैनल पे। हम माफ़ी चाहेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए, तो गुरु जी से भी माफ़ी चाहेंगे। गुरु जी, अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो, ताकि संगत जी, क्योंकि पाठ की सेवा कुछ रेगुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि आंटी जी के बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो संगत जी, अब आंटी जी रेगुलर भी अपने पाठ की सेवा कर रही है, तो संगत जी आप भी पूरी सेवा को अच्छे से स्वीकार कीजिए। हर पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम और गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम गणपते नमः। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे पाठ, आप हमारा जो सत्संग की सेवा जो आप करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी आपको हमेशा ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें, सबका कल्याण करें। संगत जी, गुरु महाराज जी ने जो ये सेवा दी है, मैं वो सेवा करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ आप इस पाठ को श्रवण कीजिए। मैं आपसे यही रोज़ पाठ में प्रार्थना करती हूँ, आप इसको श्रवण कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ अपना कल्याण कराइए, तभी सबके घर से रोग, दुख, मन के विकार सब खत्म होंगे। श्रवण करते रहिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, आज का पाठ शुरू करते हैं। मुझसे कोई गलती त्रुटि हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं भी सीख ही रही हूँ, मैं भी अभी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी आप सबकी तरह सीख रही हूँ गुरु महाराज जी से। संगत जी, चलिए पाठ शुरू करें। उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना, देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्य के भी अति प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे वे उसे अत्यंत उदासित हो रही थी, सब और फैली हुई अपनी तेज तेज राशि के मध्य भाग विराजमान थी। उनका रूप भी बड़ा सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। सदा शिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय से गुणों से युक्त थी। प्राकृतिक गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा, वे दुष्टों पर प्रचंड कोप के कारण चंडी कहलाती हैं, परंतु सब रूप से शिवा कल्याण में है। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता हैं। वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे समस्त सज्जनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर लेती हैं। शिवादेव की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह से नहीं देख सके, तब उनके दर्शन के अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। संतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सभी देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं, आप संतापूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री के रूप से अवतीर्ण होकर लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग दिया, स्वधाम में पधार गई। इससे भगवान हर को बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल और आपके शरण में आए हैं। महेशनी शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें, जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतर पर अवतीर्ण हो, पुनः रुद्रदेव की पत्नी हो, यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे सब सुखी हो और सबका दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सभी देवता प्रेम में मग्न हो गए। भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े देवताओं की स्तुति सुनकर शिवा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती भक्तवत्सल दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे, हे विधेय और हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो।
मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है। वह ज्ञानियों को मुंह में डालने वाली देवताओं उसी यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देखकर जब से मैं दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए हैं। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझसे प्रेम होने के कारण अपने शरीर को त्याग दिया। यही सोचकर वे घर बार छोड़कर लौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन न कर सके। देवताओं, भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखती है। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते दृश्य होगी और तुरंत अपने लोक में चले गई। तदंतर हट से भरे विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। संगत जी, गुरु महाराज जी ने आज का अध्याय यही समाप्त कराया है बिना किसी रुकावट के। बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इस पाठ का श्रवण करते रहिए, कल्याण कराते रहिए, अपने कर्मों की माफी मांगते रहिए गुरु महाराज जी से। गुरु महाराज जी आपको ढेर सारी खुशियां दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। प्यारी संगत जी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। गणेश महाराज जी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके विघ्न हरे। गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए संगत जी चलिए आज का शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शिव पुराण रुद्र संहिता। मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभिष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मैना से मैनाक का जन्म। नारद जी ने पूछा, पिताजी जब देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना देवी की आराधना को उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर रह जाती। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिवान मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित लगाए हुए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे हो जाने पर जगन में शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान दिव्य व्यवस्थित युक्त संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तुओं के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महायज्ञ ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ, जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया योग निद्रा जगत जनित सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है। उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। सबकी माता में ही नित्यानंद में भक्तों के शोक का नाश करने वाले तथा कल पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी है। उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के ज्ञान में बंधन के नाश ही हेतुभूता ब्रह्मा विद्या है। फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या
वर्णन कर सकती हैं। अथर्ववेद की जो हिंसा, मारण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं। देवी आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावी नकार रही तथा अदृश्य नित्य नित्य तन्मंत्रों से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्रकृति तत्वों से परे नित्य प्रवृत्ति कही गई हैं, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता है, जाना जाता है, वह नित्य विद्या आप ही हैं। माता आज आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका की शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आहादी की शक्ति है वह भी आप ही हैं। ऐसा आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। उधर्वता ब्रह्मचारियों की ध्याय भूता नित्या ब्रह्मा शक्ति ही भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्रीहरि की माया भी आप हैं। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन संहार मई उन कार्यों का संपादन करते ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र की श्री हेतुभूत है वे आप ही हैं। देवी आज आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना की इस प्रस्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो, अर्थात प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिव आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल प्रक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बिके शिव आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने कारण मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी हुई और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेनका की बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र होंगे, फिर उनसे तुम्हें अधिक बलवान और प्रधान, जो सबसे प्रधान और बलवान होगा वो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे वहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवितों का कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वह दृश्य हो गई। तात महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा कलेश नष्ट हो गया। मुने फिर कालक्रम से मैना के गर्भ रहा और प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नाग वधुओं के भोग का स्थल बना हुआ है। उनके समस्त अंग श्रेष्ठ है। हिमालय के 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ और महान बल प्रक्रम से संपन्न है। अपने से यहाँ अपने के बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। इस संगत जी यहीं पे आज का अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम। प्यारी संगत जी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, शिव पुराण का पाठ प्लेस करने के लिए और हमारा कल्याण करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। ओम गणेशाय नमः। ओम गणपते नमः। विघ्नहर्ता गणेश सबके विघ्न हरो, सबको बुद्धि प्रदान करो। गुरु महाराज आपने जो पाठ प्लेस किया है, मैं उस पाठ का आज अध्ययन करने जा रही हूँ। गुरु महाराज मुझे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी त्रुटि के मेरा पाठ को संपन्न करवाइए और ताकि सारी संगत का कल्याण हो सके। इसको श्रवण करके गुरु महाराज कोई भी भूल चूक त्रुटि हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। शिव पुराण रुद्र संहिता। देवी उमा का हिमवान के रीति तथा मैना के गर्भ में आना, गर्भावस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मैना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर मैना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहां जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वे अपूर्व एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंद मग्न हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेज राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिय मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवान के हृदय में विराजमान कर देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया।
संपूर्ण जगत के निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरिप्रिय मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिय शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। मुनियों इस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की, तदंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित हुए वे सब देवता अपने आप को धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया तो 10वां भी पूरा हो चला। जब जगदम्बा कालिका ने समय पूरे होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आद्या शक्ति सती साध्वा शिवा पहले मैना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। बसंत ऋतु में चैत्र मास की नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सभी देवता वहां आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। नारद जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब मेनका का उस समय प्रकट हुई। नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वरना देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरिप्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठी और संतोषपूर्वक बोली। मैंने ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की है जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में अध्या शक्ति है तथा तीनों लोकों की जननी है। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवता से प्रशंसित पराशक्ति है। महेश्वरी, आप कृपा कीजिए और इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाए, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पर्वत पत्नी मैना की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देवी ने उस गिरिप्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी मुक्ति से प्रसन्न हुआ। वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है। महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं, देवताओं का हित साधन करें। तब मैं तथास्तु कहकर तुम्हें सादर यह वर दिया और मैं अपने धाम को चली गई। गिरी काम ने उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है उसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट हो जाने पर विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति होगी, उत्तम गति को प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगन माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में प्रवर्तित हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अध्याय यहीं पे संगत जी समाप्त होता है। गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना। श्रवण करते रहिए, अपना कल्याण कराते रहिए। जय गुरु जी। हर हर महादेव जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम गणेशाय नमः। गुरु महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी सबका कल्याण कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए, सबको अपना आशीर्वाद दीजिए, सबके दुख रोग विकार सब दूर कीजिए। गुरु महाराज सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, हम सबको शक्ति दे महाराज कि हम कभी डामाडोल ना हो, आपके चरणों से हम लगे रहें। गुरु महाराज अपने चरणों में हमें स्थान दीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। गुरु महाराज हमारी गलतियों को माफ़ करने का बहुत बहुत शुक्राना। हमारे बुरे कर्मों को ख़त्म कर रहे हैं गुरु महाराज, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। हर चीज़ देने का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना गुरु महाराज, जो दे रहे हैं उसका भी शुक्राना। संगीत जी, चलिए गुरु महाराज जी ने जो हमें पाठ ब्लेस किया है, आज हम पाठ अपना अध्याय आज का जो है रूटीन से शुरू करते हैं। पार्वती का नामकरण और विद्या अध्ययन। नारद का हिमवान के यहाँ जाना, पार्वती का हाथ देकर भावी फल बताना, चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्चर्य वे रोने लगी। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सभी स्त्रियां हर्ष से खेल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उन परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी की जलराशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, चांदनी पड़ती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा अरि ये तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। उन्हें इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी
गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई, अर्थात प्रसिद्ध हो गई। नारद तंत्र जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त होगी जैसे शरत काल में हंसों की बात अपने आप स्वर्ग गंगा के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः महाशोधियों को प्राप्त हो जाता है। मुनि, इस प्रकार मैंने शिवा की एक लीला का वर्णन किया है, अब एक अन्य लीला का वर्णन करूंगा, सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से बसंतपुर हिमाचल के घर चले गए। मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देकर प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनसे तुम्हारे चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुनि नारद, हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो से बताइए। मेरी बेटी किसी सौभाग्यशाली सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुछ कौतुक तो हुई ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय के इस प्रकार कहना शुरू किया। नारद बोले, शैलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है। समय शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और सब जनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक रेखा भी लक्षण है, उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, न घटक रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप होगा, उसे मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा मंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुन सत्य मानकर मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात सुनकर वह झूठ नहीं हो सकती है सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद, उस समय मन ही मन दुखी और हिमवान ने तुमसे कहा, मुन्ने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैंने अपने पुत्री को उसे बचाने के लिए क्या उपाय करूं। मुने, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। नारद बोले, गिरिराज, तुम स्नेह पूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल प्रवर इस कन्या को जैसे ही पति मिलेगा इसमें संशय नहीं है, परंतु उस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो, उसे करने से सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर वे सर्व समर्थन लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें समस्त कुल लक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो वह उसे दुख नहीं देता। समर्थ के लिए वह दुखियात्मक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सबसे सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर से व्यय निर्विकार सामर्थ्यशाली विनाशी हैं। वे जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषता वे तपस्या से वश हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार के समर्थ है, वे इंद्र के वज्र का विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन है तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी, वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेंगी क्योंकि वह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता को सुख बढ़ाने वाली है। वह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे भगवान भी इसके सिवा किसी भी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप होगा। वैसा उच्च कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ है, न ही समय है, न ही आगे होगा। गिरिश्रेष्ठ इन देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो कर्म काम नष्ट प्राय हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुनः उज्जीवन या उद्धार होगा। अद्रिराज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनका अर्धांग बन जाएगी। गिरिश्रेष्ठ, तुमने अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुने नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए, आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है कि महादेव सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की दृष्टि में नहीं आते। देवर्षि ध्यान मार्ग में स्थित हुए भगवान शंभु ब्रह्मा में लगाए हुए मन को कैसे हटाएंगे, ध्यान छोड़कर विवाह करने को उद्यत कैसे होंगे, इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निर्हे जो पार ब्रह्म है वही उनका अपना सदाशिव नाम स्वरूप है।
अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुने यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से इस विषय में नित्य ही ऐसी बात सुनी जाती है कि यह बात मिथ्या ही है। विशेषतः यह बात सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे बिना दूसरी किसी स्त्री को अपनी पत्नी बनाने के लिए न वरण करूंगा न ग्रहण। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे किसी दूसरी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे। यह सुनकर तुम नारद ने कहा, महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काल ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्व मंगल का दाई सती नाम था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्हें पिता की यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का अपमान हुआ देख क्रोध पूर्वक अपने शिर को त्याग दिया। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई हैं। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद, ये सब बातें तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वह पूर्व रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी इस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया था और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे। मस्तक सूंघकर उसे अपने आसन पर बिठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग लोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने सर्व संपत्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी की आज्ञा से, उनकी कृपा से आज का शिव पुराण का पाठ यहीं समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।